जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जियोग्राफी का पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी देखेंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। साथ आप लोग वीकली टेस्ट के साथ फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी करते जाइए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कोई भी अलग से मौका नहीं दिया जाएगा कि ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है, आप इसका तैयारी कर लो। ऐसा कुछ भी आपके साथ होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का सवाल जवाब और देखते हैं क्या है आपके इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पर। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसमें भूगोल का वर्णन नहीं होता है, वो आपको बतानी है। राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, इसमें जो है आपका भूगोल का अध्ययन या वर्णन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इसका प्रयोग किया था लूसियन फेब्रे ने। किसने किया था? लूसियन फेब्रे ने किया था। जिसका भी ज्योग्राफी है 12 में देख लीजिए, वर्ड थोड़ा टफ है, इसलिए आप लोग अभी से मेहनत कीजिए, बाद में आप लोगों को पछताना ना पड़े। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद का जो प्रवर्तक है वो हम्बोल्ट होगा या फिर विडाल डी ला ब्लास होगा, ग्रिफिथ टेलर होगा या फिर जीन ब्रून्स होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अगला सवाल देखिए है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इसको जो लिखा था वो फ्रेडरिक रेट जेल ने लिखा था, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था इरेटोस्थनीज ने किया था, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहा जा रहा है कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो रुको और जाओ शब्द का जो संबंध है नव निश्चयवाद विचारधारा से है। क्वेश्चन नंबर है हम लोग आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कहा जा रहा है आपसे कि मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है। तो ये कथन होगा फ्रेडरिक रेट जेल का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो कौन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ख, मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे, कह रहा है कि फ्रेडरिक रेट जेल की शिष्या का क्या नाम था, यानी कि महिला स्टूडेंट का नाम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, कुमारी एलेन सैंपल। अगला सवाल पे आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मानित नहीं करते हैं। तो किसको नहीं करते हैं। तो सांस्कृतिक भूगोल को सम्मानित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये जो माना गया है वो मानवीय घटक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया है अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है आपसे कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आधुनिकतावाद के लिए। ठीक है, अब आइए सब्जेक्टिव में देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला सवाल में कह रहा है कि भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
अगला सवाल है आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूसियन फैब्रे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक चार्ल्स डार्विन है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? तो प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कहा जा रहा है राजनीतिक भूगोल के 2 उपशाखाओं के नाम लिखना है। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, संभववाद क्या है? तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर ये नवनिश्चयवाद के जो है प्रवर्तक हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा, मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए कहा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अनेक विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है। वास्तव में भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधी तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन चर्चित सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तन संबंधी का अध्ययन है। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर सब्जेक्टिव में आपका आ गया तो वहाँ तो होगा ही। अब दूसरी बात करें तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी निकालेगा, आपको कह देगा ये कथन किसका है कि मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसका है? तो रेडजेल के अनुसार। किसका है? रेडजेल के अनुसार। इसी तरह जो है आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कृषि भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, संसाधन भूगोल है, सांस्कृतिक है, नगरीय है, राजनीतिक है और आवास भूगोल है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, मानव भूगोल किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात धरातल के विभिन्न क्षेत्र भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन की प्रधानता दी जाती है। हम जानते हैं कि मानवीय समाज एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों के संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययनों को प्रमुखता से सम्मिलित करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जनांकी, अर्थशास्त्र आदि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, देख लेना है। नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप इसे नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा क्या है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है संभववाद से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो या फिर वीडियो रोक करके भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक और मानव भूगोल के बीच अंतर आपको बतानी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आप या तो वीडियो रोक कर नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लेंगे, दूसरा स्क्रीनशॉट के लिए हम इसको ऊपर कर रहे हैं, फिर यहाँ से ले लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नियतिवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। दूसरा स्क्रीनशॉट इसका आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, इसके बाद अंत में हम आपको एक क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे कि ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप जरूर कीजिएगा कि वर्णन करें कि तकनीकी विकास समाज या सांस्कृतिक विकास कैसे दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। लेने के बाद
इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो चौथा सवाल है, मानव भूगोल के अध्ययन की 3 विचारधाराओं की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसमें 3 विचारधाराओं पर आपको चर्चा करने के लिए कहा गया। पहला है निश्चयवादी विचारधारा, दूसरा है संभववाद विचारधारा और तीसरा है आपका नव निश्चयवाद विचारधारा। सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है तैयारी करनी है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।